चलिए आज आप लोग समझिए कि कोरोना क्यों आया है और ये जा क्यों नहीं रहा है। समझिएगा, है ना। बेहतर तरीके से समझिए कि क्या है, नहीं है, क्यों हो रहा है। याद रखिए, कोरोना क्यों दवाई नहीं मिला, बताइए। क्यों दवाई स्पेशलिस्ट नहीं है कि कोई कोरोना हुआ तो उसको इंजेक्शन लगा दिए ठीक हो जाएगा, बाकी बीमारी को मिल रहा है, कोरोना क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला पता है? सबसे बड़ा प्रदूषण, आप लोग जल प्रदूषण सुना होगा, है ना। प्रदूषण, जल प्रदूषण सुना है, वायु प्रदूषण सुना है, ध्वनि प्रदूषण सुने हैं, वाणी प्रदूषण सुने हैं, लेकिन और नैतिक प्रदूषण भी सुने होंगे। नैतिक प्रदूषण क्या है? तो नैतिक प्रदूषण है अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से करना। आज इंसान क्या हो गया? भूल गया। अगर देखिए, जब जब धरती पर अन्याय हुआ है ना, जब जब धरती पर अन्याय हुआ है, प्रकृति ने कोई ना कोई रूप में आया है और उसका विनाश किया। याद रखिएगा, एक युग था त्रेता युग, रावण एक अत्याचारी था, है ना, लोगों को सताया, राम का अवतार लेना पड़ा। कंस सताया, द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। लेकिन अभी कोई इंसान के रूप में प्रकृति अगर आएगा ना, तो मेरा फलाने धर्म कैसा कर रहा है, मेरे ये धर्म का ऐसा कर रहा है, वो धर्म कैसे कर रहा है, मेरे धर्म का आदमी है, पूरा युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसा दूत बना के भेजा जो महामारी है, ये किसी को धर्म नहीं चिन्हेगा, याद रखना। अभी नैतिक प्रदूषण क्या है बताइए? नैतिक प्रदूषण क्या है? बड़ा बड़ा और हो रहा है, छोटा छोटा, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। नैतिक प्रदूषण क्या है? बड़ों को सम्मान नहीं हो रहा है, छोटों की इज्जत नहीं हो रहा है। क्यों? क्या है? उसका वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। अभी किसकी वैल्यू दी जा रही है? पैसों की, संपत्ति की, है ना। अगर तुम्हारे पास संपत्ति है ना, तो तुम भगवान हो गए हो। नैतिक प्रदूषण है कि नहीं है? अब आम इंसान को इंसान से लोग तुलना नहीं कर रहा है। किसे कर रहा है? पैसे से। कार हो गया तो चिठला रहा है, मेरा कार, तू साइकिल में चल रहा है ना, तेरा कोई इज्जत नहीं है। नौकरी लग गई ना, समझ में रहा है ना, नौकरी लग गया तो नौकरी का अलग भाव। अगर अभी कोई बदमाश करता है, बदमाशी करता है ना, पुलिस को ठोक के सीधा कर देती है ना। लेकिन पुलिस बदमाशी करेगा उसको कौन ठोकेगा? सब अपना रौब दिखा रहा है, सब जानता है इंसान है हमें। अगर आप थाने पे चले तो पुलिस रौब दिखाएगा, अस्पताल में डॉक्टर अलगे उठाएगा, है ना, बैंक में उसके कर्मचारी अलगे, क्योंकि मुझे नौकरी है। तू तो इंसान थोड़ी है, तो ये जानवर आया है ना तुम्हारे पास। कोई भी जगह चाहिए, सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मैं हूं बहुत बड़ा, नौकरी लग गई तो करोड़ की डील होगी, मुझे करोड़ों दीजिए तब तेरी बेटी के विवाह होगा। तू पैसे से विवाह कर लेना, लड़की क्या जरूरत है कि क्या है? सब नैतिक प्रदूषण है, सब नैतिक प्रदूषण है। स्कूल जाइए, मास्टर का अलगे रौब है, वेतन केवल चाहिए लोगों को, पैसा का कर्तव्य नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ चल रहा था। महामारी क्या जरूरत थी आने की, बताइए? तो एक धर्म में आया क्या? मछली को महामारी आई क्या? जानवरों को आया है? इंसान को आया है। याद रखिएगा, प्रकृति कैसे फैसला करती है इसको। अभी इंसान को इंसान भूल गया है, इंसान को इंसान भूल गया है। याद रखिएगा, सिर्फ किसको याद रख रहा है? इतना धन, इतना जमा कर लो कि मेरा 7 पीढ़ी खाएगा, है ना। जाना तो नंगे है, आया है नंगे, जाना कैसे है? नंगे। लेकिन किसके लिए जमा करके रख रहा है? 7 पीढ़ी। एक एक आदमी के पास ट्रकों ट्रक रुपया निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? किसका पैसा है वो? सब पब्लिक का पैसा है। समझ में आ रहा है ना? ये नैतिक प्रदूषण है।
ये महामारी सबको दिखा देगा अभी औकात कि तू कितना पानी में बेटा। बड़े बड़े लोग लगे हैं रिसर्च पे कि कोरोना का कोई इलाज हो जाए, कोई इलाज कहाँ निकला। 3 साल 2 साल तो बीत गए, 20 की सब 22 2 साल बीत गया, क्योंकि इंजेक्शन लगा और कोरोना ठीक। प्रकृति के मार से दुनिया में कोई नहीं बचाएगा। और जब जब धरती पर अत्याचार होंगे ना, अब देखिए अत्याचार अब ऐसे कैसे नहीं हो रहा। पहले अत्याचार क्या होता था, गरीबों को जाकर सता दिया जाता था, अभी कोई सता तुरंत थाने जाइए, तो लोग डर रहा है चल भैया थाने वाला आएगा तो हमको तो ठोकेगा। तो अब ये अत्याचार तो नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, लूट लीजिए, है ना, पैसा लेकर के आदमी लेके जा रहा था, लूट लीजिए। अभी क्या अत्याचार हो रहा है, पैसा नहीं ट्रांसफर करना, कैशलेस ट्रांसफर करना, तो कैशलेस में ओटीपी बताइए, अब आपको बैठे बैठे लाखों रुपया आपका हो जाएगा, यहाँ से वहां ट्रांसफर। एक तरफ अपराध रुक रहा है, दूसरी तरफ उसका रूप बदल रहा है ना। सब जगह रौब दिखा रहा है लोग अपना, अमीर लोग अपने रौब। ऊपर से याद रखिएगा, जिसको जिसको भी लगता है, सबको लोग नहीं है। देखिए धरती कैसे, ये प्रकृति कैसे फैसला करती है। तराजू देखे है ना, सब्जी तोलने वाला देखे कि देखे, बनावट क्या होती है। यही होती है। समझिए बात को। यहाँ पर मान लिया इधर हम 5 किलो चढ़ाए हैं और इधर कितना 1 किलो है, ये ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, एक इधर होगा नीचे। और प्रकृति कैसे चलेगी, संतुलन में। आप किसी सामान कैसे दीजिएगा, बराबर में ना दीजिएगा। मान लीजिए 5 किलो लिया, इधर 5 किलो, इधर भी सब्जी 5 किलो, होगा कि नहीं होगा, तब ना संतुलन होगा। साइकिल चलाते संतुलन रहेगा तब ना हम साइकिल चला पाएंगे। एक तरफ वजन बैठा लीजिए, पीछे 5 कुंटल लोड कर लिया और आगे चला, चलेगा नहीं चलेगा। तो प्रकृति भी ऐसी हो रही है। प्रकृति हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, नैतिक प्रदूषण तो हो ही रहा है, प्रकृति का भी विनाश कर रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा तक। किसान प्रकृति का प्रदूषण कर रहा है। पहले क्या होती थी, घास होता था खेतों में तो लोग निकालता था, उससे क्या होता था, गाय के चारे भी हो जाते थे, खेत की भी सफाई हो जाती थी, फसल को भी क्या मिल जाता था, उर्वरक। अब क्या होती, घास मारने की जगह फसल में घास मारने वाली दवा आ गई है। अब दवा का इतना ज्यादा प्रयोग हो रही है कि फसल की जगह घास ही मार रहे हैं लोग, फसल को कम और घास की ज्यादा। घास क्या है, प्रकृति का ही तो देन है। जहां घास नहीं वहां आस नहीं, जहां घास नहीं होगा वहां फसल नहीं होगा। याद रखिए, ये प्रकृति प्रदूषण है। लोग अपने को इतना बढ़ा रखा है कि मैं ही क्या हूं, मेरे पास पैसा तो मैं ही सब कुछ हूं। इसका विनाश निश्चित है। याद रखिएगा, जब जब धरती पर प्रकृति का नुकसान हुआ है ना, चाहे जिस भी रूप में हुआ हो, लोग अभी काट काट के नुकसान नहीं कर रहा है, सता कर नहीं कर रहा, लेकिन अंदर की सतावनी जो हो रही है ना, क्या है, ये तो विनाश है का कारण है। ये कोरोना सबको दिखा दिया कि तेरा में कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग औकात दिखा रहे। किसकी औकात दिखा रही है, संसाधन की दिखा रही है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। मरोगे तो क्या लेके जाओगे, नहीं। सिकंदर कौन था पता आपको, सिकंदर विश्व विजेता था। कौन था, विश्व विजेता, दुनिया में कोई इसको हरा नहीं पाया था। किसको, सिकंदर को। वो दुनिया को जीत करके आया, भारत है ना। भारत आया, वो बीमार हो गया। कौन, सिकंदर कहा डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर दुनिया से, अब महान विजेता का डॉक्टर कमी होगी क्या, सभी लोगों को बुलाया गया। कौन लोगों को, जो डॉक्टर थे,
डॉक्टर को सिकंदर ने कहा कि मुझे 5 साल की उम्र दो। डॉक्टरों ने कहा 5 साल की उम्र, मेरे पास तो 1 मिनट की देने की उम्र नहीं है, मैं कहां से दे सकता हूं। बोला वैज्ञानिकों को बुलाओ। वैज्ञानिकों को बुलाया गया, तू मेरा उम्र बढ़ा। वैज्ञानिकों ने कहा कि तेरा उम्र 1 सेकेंड भी मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा। वैद्यों को बुलाया गया, तो बता आपको, डॉक्टरों को उस समय वैद्य हुआ करता था, है ना। ये झाड़ फूक वाले को बुलाया गया, चल तू झाड़ फूक कर मंत्र उंत्र कुछ है मेरी उम्र बढ़ाने का, 5 साल बढ़ा दे और तू ले ले। सिकंदर बोला कि तू आधा राज दुनिया का आधा चीज तुझे दे देगा, लेकिन मेरा उम्र 1 दिन के लिए बढ़ा दे। सभी ने कहा कि माफ करना, उम्र नहीं बढ़ा सकते हम लोग। सिकंदर कह रहा पूरा दुनिया तुम ही विजेता हो, लेकिन मेरे को 2 मिनट की उम्र बढ़ा दो। बोला कि कोई उम्र नहीं बढ़ेगी, तेरी मौत क्या हो गई है निश्चित। जब तेरी मौत निश्चित होगी तो दुनिया का कोई ताकतें नहीं। तो सोच लीजिए, आज जो लोग अपने धन का, जो लोग अपने संसाधन का, जो लोग अपने शरीर का, जो लोग अपने रूप का, है ना, अगर दिखा रहा है ना, जो लोग अपने पद का दिखा रहा है ना, तो वह याद रखे वो कुछ दिन का ही है, उसका भी खमेजिया क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ये धरती से लेके जाएगा, ये धरती तब तक आपको जाने नहीं देगी जब तक इस धरती के खाया अन्न का एक एक कण आपको चुकता नहीं करके जाओगे, याद रखिएगा। अगर आप किसी के 1 रुपया भी आप नुकसान किए हो ना, और वहां 100 रुपया भी दान करोगे तो उसकी बराबरी नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा। जिसने भी ये, इसीलिए महामारी आया है। तो क्या हुआ, क्यों आता फिर 2020 में सफाया नहीं किया था, बराबर नहीं कर पाया था इसको। ये संतुलन चाहती है प्रकृति, संतुलन। एक तरफ अच्छाई हो जाएगा और एक तरफ क्या होगा, बुराई। तो क्या होगा, बुराई से काटिएगा कि नहीं काटिएगा, बताइए। इधर अच्छाई बैठा हुआ, समझिए बात को, इधर अच्छाई ऊपर उठ गया, समझिए, ऐसे ऐसे। समझ लीजिए बात, समझे कि नहीं समझे। अच्छाई क्या हो गया ऊपर, बुराई क्या हो गया। तो यहाँ से क्या करेगी, प्रकृति काटेगी। तो जो जो लोग इस धरती पर, अगर मैं भी किया हूं ना, तो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, समझ लीजिए। वो किसी का बाप का नहीं है ये धरती, समझ गए कि नहीं समझे। हम तो क्या है, हम तो मेहमान आए यार, एक किराएदार है हम लोग, किसके, प्रकृति के, है ना। हमारे पास धन हो गया तो करोड़ों का संपत्ति, पैसा, लोग पॉकेट में लोगों को रखने के लिए पैसा नहीं है, पैसे के लिए भूखे लोग क्या कर रहे, बिलबिला रहे हैं। अरे लोग कहाँ रखा है पैसा, पता आपको, जमीन में खोद के स्पेशल। तेरा बाप का पैसा है। धरती, धन किसका है, धन किसका है, धरती का धन है। ये धरती ने तुझे दिया है, तुझे छींटने के लिए दिया है, नहीं कि तुझे दबा करके रखने के लिए दिया है। दबा के रखने तो आलू लगा लो ना, नीचे दबे रहेंगे, बैठते रहेंगे क्या। शकरकंद लगा लीजिए, सलगम लगा लीजिए, बड़ा बड़ा बैठेगा। वो लगाने वाला चीज है ना जी। अब पैसे को लगा रहे हो, धन को लगा रहे हो, जिसको, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। अब बताइए, ये अच्छाई लोग ऊपर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बुराई लोग इधर, किधर काटेगा, किधर काटेगा, बुराई को। यहाँ से हटाइए कि नहीं हटाइएगा। कोई बोला आपको 5 किलो चाहिए क्या आलू, इधर 5 किलो चढ़ा है, बटखरा हो गया कम, आलू हो गया क्या ज्यादा, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ फटाफट उतारते इसके बराबर करने के लिए। तो प्रकृति भी क्या कर रही है, प्रकृति भी क्या कर रही है। वाणी के प्रदूषण कैसे हो गया बताइए। जिसको देखे रे चल इधर, है ना, रे बॉयल, रे गधा, है ना, इंसान को कह रहा है। जहां जहां एक एक जानवर को पूजा जाता है, बताइए। हम लोग मुर्गी का पैर भी धोते हैं, धोते हैं कि नहीं धोते हैं, धोते हैं, धोते हैं।
बरगद का पूजा होता है, पेड़ों का पूजा होता है, गाय का पूजा होता है, सबका पूजा होता है। ये वही धरती है जहां सब जीवों को क्या करने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला है। अभी क्या हो गया, वाणी में प्रदूषण। कोई किसी को प्यार से नहीं बुलाता है, किसी को नाते नहीं पकड़ेगा, है ना। ये क्या हो गया, वाणी का प्रदूषण, व्यवहार का प्रदूषण। लेन देन में प्रदूषण क्या है, 10 का 3 का 13। अभी कोरोना आया है ना, कोरोना आया कि नहीं आया। सरकार 2 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ाए, है ना। तो सामान में भले ना बढ़े, वो 5 रुपया में लाया, लेकिन डीजल पेट्रोल बढ़ा तो 20 रुपया में बेचेगा उसको। ये क्या है, लेन देन का प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण क्या है, सामाजिक प्रदूषण क्या है, आज मेरे पास नौकरी लग गई, मेरे पास धन हो गया, मेरे पास कार हो गया, तो मैं इतना, तेरी बेटी की विवाह नहीं होगी ऐसे 10 लाख ला, करोड़ों ला। ये क्या है, सामाजिक प्रदूषण। पैसे के लालच में अपने पर नहीं, उसको बराबरी चाहिए। ये क्या है, सामाजिक प्रदूषण है। कर्तव्य प्रदूषण क्या है, हमको नौकरी लग गई ना मेरे पद में, है ना, मुझे सरकारी नौकरी पद आया है, साइन करवाने के लिए वक्त तो कैसे साइन होगा, भीड़ लगा दिए, जो पैसा दिए फटाफट उसको साइन कर दिए, बाकी लोग कहाँ चले गए, लाइन में लगे रहे 2 घंटा ले। अपने कर्तव्य प्रदूषण क्या है, कर्तव्य प्रदूषण है। हमारा क्या कर्तव्य बताइए, बच्चों को अच्छे शिक्षा देना, देना है कि नहीं देना है। मैं बैठा रहा हूं, पढ़ाओ नहीं, क्या है, प्रदूषण है या नहीं है, बढ़ गया अत्याचार, यही तो है। हर इंसान में 2 गुण होते हैं, एक बुराई के और एक अच्छाई के। अगर इंसान चाहे तो अच्छाई को रख लेगा और बुराई को हटा सकता है, लेकिन बुराई को क्या कर लिया, रख लिया। राम ने रावण को मारा तो क्या मारा, उसकी बुराई मारा या रावण को मारा, उसकी बुराई को मारा। रावण को कहा कि रावण तुमको हम जिंदा छोड़ सकता हूं, तुम मांग अपना जीवन। बोला कोई जीवन नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, तेरे हाथों से क्या चाहिए हमको, ताकि मेरे अंदर क्या होगा, मेरे अंदर क्या है, बुराई है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट। हर इंसान के अंदर 2 चीजें होती है, अगर इंसान चाह लेना तो बुराइयां क्या हो जाएगी, बंद। बुराइयां भी होगी, नहीं होगी सो बात नहीं है, लेकिन इसके कैसे होना चाहिए, बराबर, जितने बुराई उतनी अच्छाई। इसमें जिसकी भार ज्यादा बढ़ेगी, याद रखिएगा, प्रकृति से क्या करेगी, काटेगी उधर से। जब जब धरती पर न्याय बढ़ा है, कोई ना कोई रूप में आया है। मलेरिया आया था, है ना, मलेरिया आया था, मच्छरों को मारा गया, इंसान का भी क्या होगी, नुकसान। एड्स से लोग मरे थे, ये क्या था, महामारी था। बाढ़ आती क्या है, सब प्रकृति का मार है। इंसान के इंसान नहीं पहचान रहा है। आज क्या हो गया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे दूसरे को तो छोड़ दीजिए ना, अगर हमारे पास, बता दे रहा हूं आपको कि हम लोग, पीछे ध्यान सुन लो, हम गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। 2 भाई बड़े भाई है, गांव की परिस्थिति खराब है, खराब है, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। 2 भाई कहा चल हम लोग गांव में, तीसरे भाई को क्या करो, बढ़िया से पढ़ा के इसको शहर भेजो, इसको नौकरी करेगा, है ना। बेटा नौकरी तो मिल गया इसको, छोकरियों मिल गया उधर, है ना, नौकरी मिला तो छोकरी उधर मिल गया, उसको खोजने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को क्या चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, नौकरी वाला लड़का चाहिए। लड़की वाला क्या चाहिए, नौकरी वाला लड़का चाहिए। तो बेटा मिल गया उसको, ये आएगा शहर से गांव आएगा, नहीं आएगा। जमीन ले लिया उधर, अरे 2 भाई इधर खट के मर रहा है ना,
एक दिन भी नहीं पूछा कि तू कैसा है बेटा, कौन कंधा पे चढ़ के गया तू वहां पे? तेरा बाप भर चढ़ाया था क्या? बड़े भाई भी चढ़ाया होगा। तेरा कर्तव्य क्या बनता है कि तुझे हुआ तो इसका भी तो कुछ ख्याल रखे। नौकरी मिला, छोकरी मिला तो तू सारे को भुला गया। ये क्या है? ये परिवार प्रदूषण है, समझे? ये भी एक अन्याय है, इसको प्रकृति सहन नहीं करेगी। तुझे जा, ये लोग तो, ये तो तेरे दर्द पर सह रहा है ना जी। तुझे भले नहीं कुछ कर रहा है, क्योंकि अपनों को कहने के बहुत दर्द होती है। अरे जाना, मेरा खुश है ना, लेकिन तेरा क्या विचार बनता है? तेरा क्या कर्तव्य है? तुझे तो वहां तक पहुंचा दिया। ये भी क्या है? परिवार का प्रदूषण है। हर जगह प्रदूषण, हर प्रदूषण और प्रदूषण हो गया है, समझे? हर जगह प्रदूषण। इस प्रदूषण को कम करने के लिए प्रकृति ने क्या कर दिया है? एक न्यूज में आया था, है ना, एक न्यूज में आया था कि कोरोना के बहाने बहाने डॉक्टर लोग किडनी बेच रहा है ना। इंसान को कोरोना हुआ, इलाज क्या करना, तो किडनी बेच रहा है। ये क्या है बताइए? किसके लिए बेच रहा है? उसी चंद पैसों के लिए ना, कागज के टुकड़ों के लिए ना। धर्म में भी लोग लड़ रहा है कि मेरा धर्म बड़ा, मैं, हम लोग, हमारा समाज है। अरे तेरा समाज तू बनाया कहाँ है? कौन समाज को कोरोना चिन्ह रहा बताइए? समाज को चिन्ह रहा है? किसको मार रहा है? सिर्फ इंसान को मार रहा है कि गाय मर रही है कोरोना से? बताइए। अब कोरोना में जिसको कमाई होगा दोबारा कहेगा और एक बार आना कोरोना, और एक बार आना, थोड़ा लुटते हैं। लुटने वाला बहुत है, यही लुटेरे लोगों के लिए आया है फिर कोरोना। याद रखिएगा, अगर हम भी लुटे तो मैं तो पूरा जिंदगी मेरा छुट है। सीधी सी बात है कि मैं लूटूं तो मुझे सबसे पहले ले जाना। इस धरती पर कोई भी ऐसे माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो इस धरती का अनाज खा करके मर जाएगा। वो एक एक पन, उसका एक एक पैसा चुकता करके धरती से जाना होगा। अगर वैसा रहता ना तो आज तक की धरती पे कुछ नहीं बचने देता। सब लोग ले लेकर क्या हो जाता? फरार हो जाता। जैसे चोर आता है ना, घर पर चोर सामान लेकर के फरार हो जाता है, वैसे सारे लोग धरती से लेकर चले जाते। ना कोई पेड़ रहता, ना कोई पानी रहता, ना कोई सामान रहता धरती पर। लोग झूठ मूठ के क्या कर रहे हैं कि हमारा बटोर रहा है। बटोर लीजिए, कोई काम नहीं देगा। एक से एक लुटेरा आया धरती पर। कौन नहीं लूटा? कौन नहीं लूटा इस धरती पर? क्या रहा बताइए? अस्तित्व नहीं है उसका। जब जब धरती पर अन्याय होगी, प्रकृति कोई न कोई रूप में जरूर आएगा। अभी तो कोरोना आया है, कोई और रूप पकड़ के क्या आ गया? ओमिक्रॉन क्या आया है? अभी ओमिक्रॉन आया है ना, एक कोरोना का रूप है, फिर दूसरा रूप बदल लेगा। देखिए क्या होती है। मान ले मेरा होटल है ना जी? होटल है कि नहीं है? है। सब लोग पकौड़ी खा खा के क्या हो गए? उब गए। तो क्या बनाना पड़ेगा हमको? या तो समोसा बनाना होगा, तो दूसरा बनाना, आइटम चेंज करना होगा। तो कोरोना से आप लोग डरना बंद कर दिया था, है ना? तब इसका दूसरा रूप आ गया। चल तू इससे तो डरेगा कम से कम। अब इससे भी नहीं डरेगा तो कोई और रूप आएगा। जब लोगों के धंधे नहीं चलते हैं ना, तो लोग धंधा बदलता है। तो इधर बीमारी भी है। इसका कोरोना का रूप जब कंट्रोल हुआ तब दूसरा रूप आया। बीमारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये प्रकृति पर डिपेंड करता है, लेकिन बच करके रहना है कि 2 मीटर की दूरी। मास्क है जरूरी। जब भी जाइए मास्क लगा के जाइए, और नहीं तो घर पर रहिए। सीधी सीधी बात है।
स्टूडेंट लोग का है कि नहीं है? प्रदूषण कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट लोग, बताइए। स्टूडेंट प्रदूषण नहीं कर रहा है, माँ बाप पढ़ाने के लिए भेज रहा है ना? बच्चे भी पढ़ रहे हैं। वो एक आध को सिगरेट पीने के देख लिए तो सिगरेट पीने शुरू कर देगा, लेकिन मास्टर दिन भर पढ़ाए उसको नहीं सुनेगा। फिल्मों में देख लिया सिगरेट पीने तो सिगरेट पीना स्टार्ट, लेकिन वो अच्छा चीज है कि बुरा चीज को नहीं देखेगा, वो अच्छा वो बुराई को ही देखेगा। प्रयोग करे किसकी? बुराई की। सबको अपना अपना कर्तव्य निभाने की जरूरत है। जब तक अपने अपने कर्तव्य नहीं निभाएगा ना, तब तक क्या होंगे? तब तक नुकसान होगा। हर जगह प्रदूषण फैला हुआ है, हर जगह। ये प्रदूषण को साफ करने का एक ही उपाय है कि इंसान की क्या होगी? प्रकृति की इंसान क्या करेगी? बराबर करेगा इस तराजू को। जब ये तराजू बराबर होगा ना, तो फिर धरती चलेगी बढ़िया से। आप तो ऐसे सोचते हो। क्या हुआ? एक असुर था जो धरती को लेके जा रहा था, कहां पर? पाताल लोक, है ना? लेकिन प्रकृति ने क्या किया? उसका विनाश कर दिया और धरती क्या कर दिया? बचाया। धरती जैसा सहने वाला है कोई, बताइए? खाते तो कचर कचर है पान और थूकते कहाँ है? धरती में। उसको दर्द नहीं होता होगा? तुम राम थूक दे तो कैसा लगेगा? है ना? प्रदूषण है कि नहीं है? बताइए। तेरा बाप का रोड है, खा खा पेच पेच रोड में थूक देता है। आप आगे आगे जा रहे हो, है ना, और तुम्हारे पीछे जा रहा है, निकालेगा ऐसे, थूकेगा ऐसे फ्रेश। बेटा पीछे जा रहा है, अगर तुम ही पीछे जा रहे हो, कोई आगे थूक दे, कैसा होगा? तुम्हें कैसा लगेगा? ये क्या है बताइए? प्रदूषण है कि नहीं है? बहुत सुंदर, देखिए बहुत सुंदर बनाया है यहाँ पे, बहुत सुंदर घर बनाया है, बहुत तरीके, बहुत अच्छा सरकार बनाई है। अब वहां पे जाकर थूक दीजिए कोना में। ये क्या है? अस्पताल में जाइए ना, इतना थूका हुआ मिलेगा आपको। अरे लोग, इंसान दातुन करना भुला गया है कि दातुन कैसे किया जाता है। यहाँ दातुन करते जाएगा, वहां बत्ती आता है, वहां थूकते जाएगा। क्या है ये बताइए? लोग मंदिर जाता है, वैष्णो देवी भगदड़ हो गई, लोग मंदिर जाता है, मंदिर तो सब बराबर होता है कि नहीं होता है? भगवान सबके लिए बराबर होता है। पहले मैं चढ़ के पार हो रहा है, पीछे से आया, ऊपर चढ़ के पार हो रहा है। अरे भाई तू पीछे है, पीछे लाइन लगा। एक मैं मंदिर गया था, है ना, तो वहाँ वीआईपी लोगों की अलग से टिकट हो रही थी, एंट्री, है ना, कि नौकरी वाला लोग है, वीआईपी लोग है, पैसा दे करके। सोच लो, वहां के जो पुजारी लोग था ना, उन लोग को पैसा ले करके उधर से घुसा रहा था। और इधर हम लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में, टपक टपक जा रहा है, भूख से प्यास, 12 बज रहा है, और उधर घुस ही रहा है। अब लोग इतना लंबा लाइन था, संडे के दिन था, सारे छुट्टी को लेकर के जा रहा था, पैसे दे के जा रहा। मेरे पास पैसा नहीं, मैं मंदिर दर्शन नहीं कर सकता हूँ क्या? तेरा बाप का मंदिर है। भगवान के मंदिर में सब कैसे हैं? बराबर। और तो मंदिर को बंद कर दीजिए, वैसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। लाइन में आइए, सबको बराबर दीजिए दर्जा, और तो मंदिर को बंद कर दो। तेरे बाप के तू अपने घर में बना ले, कोई नहीं जाएगा तेरा घर। सीधी बात है।
जहां जहां शक्तिपीठ है वो किसी के बाप का नहीं है, वो प्रकृति का है। कोई भी इंसान जाएगा वहां पे क्या होगा? बराबर। वहां पे ऊंच और नीच की जरूरत नहीं है। पद है तो तेरा ऑफिस में तेरा पद है, भगवान का मंदिर में तेरा पद नहीं है। क्या क्या लगता है कि पद है तो भगवान की जगह भी पद है हो गया तेरा? वहां पे इंसान प्रभु का सब कोई क्या है? बराबर है। इंसान क्या है? उसके जगह सब बराबर है, एक छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक। ये ऊंच और नीच की भावनाएं क्या है? धार्मिक प्रदूषण है। सभी लोग किससे जुड़े हैं? प्रकृति से जुड़े हैं। हर किसी के अंदर क्या कौन बैठा है? वो परमात्मा बैठा है। हर कोई चाहता है पूजा करना, अपने आराध्य को मानना चाहता है। मानना चाहता है कि नहीं चाहता? वहां पर अपने पद दिखाइएगा थोड़ी होगा, अपने धन दिखाइएगा थोड़ी होगा। ठीक है, तुम्हारे पास धन हो गया, तुम दान दे दिया, अलग चीज है, दान का अलग चीज होती है। कि तुम वहां रौब मत दिखा मेरा मैं पहले पूजा करेगा। लाइन में जो आएगा पहले, मौत जगत नहीं कहते मुझे लेके चलना पहले। क्या ले पैसा 10,000 देता हूं, मेरे मौत लेके चल वहां पे। मतलब पीछे रहते हो, उसके दरबार में जाने से पीछे होते हो। तू धरती के उस दरबार में क्यों आगे हो रहे हो? वहां लाइन पे रहो ना। ये सब जब जब बढ़ेगी, अरे याद रखिएगा, किसी क्या आप कुछ मत करिए जिंदगी में, लेकिन किसी के बुरा नहीं किए ना तो सबसे बेहतर आपका जिंदगी चलेगा। याद रखिएगा, कुछ मत करो, कोई धाम मत जाओ, कोई पूजा पाठ कुछ मत करो, लेकिन किसी की बुरा मत करो। अगर तुम किसी की बुराई नहीं करो, तुम्हारे अंदर क्या रहेगी? अच्छाई रहेगी, बुराई रहेगी? सिर्फ अच्छा ही रहेगा ना जी। इंसान जब माँ के पेट से जन्मता है ना, तो समय कोई बुराई करता है क्या? करता है? तब एक भगवान का रूप होता है, खुद बोलता है, खुद हंसता है, खुद रोता है, कोई मतलब नहीं उससे, किसी से मतलब रखता है। लेकिन जैसे जैसे पाप की दुनिया में आने लगता है ना, वो ग्रहण करने लगता है किसको? और अपने को कैसे बना लेता है? कैसे बना लेता है? ब्रांडेड। क्या ब्रांडेड बना लेता है? अरे कफन में भी ब्रांडेड है क्या? बेटा मरोगे तो 2.5 मीटर के कपड़े में ही लपेट के जाओगे, वो कोई ब्रांडेड नहीं होती है। जिंदे क्यों नहीं जाता? लोग क्यों नहीं जिंदे जाता बताइए? क्योंकि इस पाप की धरती में छोड़ के जाना है तुमको, इस मिट्टी को, समझे? केवल उसके पास वही जाएगा जो शुद्ध होगा। लोग कहता है भगवान हमको इतना बड़ा दुख दिया। भगवान को इतना टाइम है तुमको दुख देने के लिए? हैं? टाइम है? ऊपर वाला कहाँ समय है यार? तुम्हारे पास थोड़ी समय है, बताइए। आप किसी को कहिए मेरा थोड़ा काम, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो भगवान के पास है। तुम एगो काम करते हो, है ना, एगो परिवार पालते हो, हम दो हमारे दो पाल रहे हो, और तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो भगवान इतना बड़ा दुनिया को पाल रहा है, उसके पास टाइम है कि तुमको दुख देने के लिए आएगा? लोग जैसा करनी वैसा भरनी। लोग जैसे करते हैं उसका फल वैसे ही मिलता है उससे। इसलिए कोई बुरा कर्म, अगर आप अच्छाई नहीं कर रहे किसी का, तो बुराई भी करने का अधिकार नहीं है। अच्छाई कर रहे फिर भी बुराई नहीं करने किसी का। किसी के बुराई किया तो याद रखिए उसका परिणाम बुरा ही होता है। किन्हीं को दिक्कत है? सबका सम्मान करिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, जीवन में आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कर्तव्य करने में तो दिक्कत तो होती ही है। कि नहीं होगा बताइए? किसी की मदद करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। क्या मदद करना छोड़ दीजिएगा?
आज इसी का परिणाम है कोरोना। समझ लीजिए, कोरोना से बचना है आपको। अपने घर में रहिए सेफ्टी से, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की।